Okay, and one more part before I forget. I will only wait for 10 minutes. I'm going to be a little strict with the timings. और आपकी joining से related, I will only wait for 10 minutes. Reason is, इसके बाद I'm going to, after 10-15 minutes, I'm going to lock the meeting. तो मीटिंग एक बार लॉक कर दिया तो जो लोग रह गए वो रह जाएंगे. अगर ऐसा होता है बीच बीच में नेटवर्क इशू की वजह से डिस्कनेक्ट होते रहते हैं, तो अगर आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो देन यू हैव टू टेल योर फ्रेंड्स. तो आपके जो फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी क्लास में हैं, तो वो मुझे प्रॉम्प्ट करेंगे, वो मुझे मैसेज कर सकते हो, अनम्यूट करके मुझे बता सकते हो दैट योर फ्रेंड इज ट्राइंग टू लॉग इन और ट्राइंग टू ज्वाइन द मीटिंग. देन आई विल अलाउ ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर विंडो. अगर आप लीव हो जाते हो बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू और मे बी गलती से अगर हो रहे हो तो, बट अदरवाइज आई विल ओनली वेट फॉर 10 मिनट्स. उसके बाद मैं मीटिंग को लॉक कर दूंगी. सो जस्ट बी पंक्चुअल विद द टाइमिंग्स. चलो लेट्स स्टार्ट. हमने लास्ट टाइम थोड़ा बहुत नहीं, आई थिंक मोर देन हाफ पॉइंट्स हमने देख लिए थे. व्हाई डू वी फॉल इल, हमने टाइप ऑफ डिजीजेस मीन्स किस तरीके से बेस्ड ऑन देयर कम्युनिकेशन की किस तरीके से वो ट्रांसफर हो रहा है नहीं हो रहा है, व्हाट आर द कॉजेज, ये सारी चीजें देखी. लास्ट टाइम आई थिंक वी नैरोड डाउन टू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. हमने यहाँ तक कॉजेज देखे थे कि इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस में बेसिकली क्या डिफरेंस है. इन्फेक्शियस एज ऑलवेज wait, everyone please wait for 2 minutes. ओके, सो इन्फेक्शियस डिजीजेस के हमने फैक्टर्स कुछ देखे बिकॉज ऑफ सम ऑफ द पैथोजेंस, माइक्रोब्स जो हैं उनकी वजह से वो इन्फेक्शन फैल रहा है. एंड उनको ट्रीट करने के लिए हमने कुछ चीजें देखी, लाइक कैटेगराइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या क्या रीजंस हैं. कैटेगराइजेशन इसलिए होना चाहिए ताकि जो उसका ट्रीटमेंट है, द ड्रग एंड अदर थिंग्स जो हम प्लान कर रहे हैं जिसकी वजह से हम ट्रीट कर पाएंगे, उनको हम कैटेगराइज कर पाए. देन हम एक ड्रग से 2 से 3 बीमारियां और 2 से 3 पैथोजन जो है हम वो ठीक कर पाए. ये सारे रीजंस हमने इन्फेक्शियस में देखे थे. नॉन इन्फेक्शियस के हमने रीजंस देखे थे कि अगर ये ट्रांसफर नहीं हो पाता तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से ये बीमारियां ट्रिगर होती है, यानी नॉन इन्फेक्शियस टाइप ऑफ डिजीजेस ट्रिगर होते हैं. सो देयर आर malfunctioning of organs, malfunctioning of tissues, maybe hormones, some of the glands. इन सब की वजह से because of the deficiency, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन्स, मिनरल्स, एनीथिंग जो भी आपकी बॉडी में आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल और फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, उनमें से किसी भी एक फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी, यू आर गोइंग टू सफर विद द डिजीजेस. दूसरा, एबनॉर्मेलिटी ऑफ द सिक्रीशंस. कभी कभी ऐसा होता है डेफिशिएंसी नहीं हो रही बट उसका एबनॉर्मल अमाउंट या इरेगुलर अमाउंट सिक्रीट हो रहा है, मे बी ऑफ द हार्मोन, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है. अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो दैट आल्सो कॉजेज सर्टेन डिजीज. मे बी हो सकता है सिक्रीशन ऑफ सम अदर काइंड ऑफ जूसेस और मे बी फ्लूइड. एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो एक सिनेरियो दे देती हूँ आपको स्टमक अल्सर का. I'm not sure you must have heard about it or not. स्टमक अल्सर मतलब सोरनेस और बॉइल्स जो स्टमक की इनर लाइनिंग में होते हैं. ये क्यों होते हैं? क्योंकि HCl, क्योंकि डाइजेस्टिव आप सबका हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग आपको पता होगा. HCl के सिक्रीशन मींस उसका जरूरत से ज्यादा अमाउंट अगर सिक्रीट हो, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा अमाउंट अगर सिक्रीट होगा, तब क्या हो जाता है, वो HCl स्टमक का, ईसोफेगस का जो इनर लाइनिंग है उसे धीरे धीरे डैमेज करने लगता है. और अगर वो डैमेज जरूरत से ज्यादा हो गया
और म्यूकस उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा उसे नलिफाई करने के लिए, तो इट कॉजेज सोरनेस, तो बॉइल्स होने लगते हैं, फिर वही चीज फ्यूचर में अल्सर बन जाती है। तो स्टमक अल्सर कॉज्ड बाय, समटाइम्स अगर इनबिल्ट हो रहा है, इट इज कॉज्ड बाय द HCl प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, एबनॉर्मेलिटी ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस या गैस्ट्रिक जूसेस। सो इसकी वजह से जो स्टमक अल्सर, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसऑर्डर, ये कंडीशन है जो पर्सन को अपने आप हो गई। अगेन ये इन्फेक्शियस नहीं है, स्टमक अल्सर अगर एक पर्सन को है तो दूसरे पर्सन को नहीं फैल सकता, बट वो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द माल फंक्शनिंग ऑफ द ग्लैंड। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। देन इसके अलावा इम्यूनिटी रिलेटेड अगर डिसऑर्डर है, इम्यूनिटी कम या ज्यादा, अगर इम्यूनिटी कम है तो जो बाहर के पैथोजेंस है उनको मौका मिल जाता है आप पे अटैक करने का। अगर इम्यूनिटी ज्यादा है तो वो अपने ही हेल्दी टिश्यूज को खाने लगते हैं, उनको डैमेज करने लगते हैं, बिकॉज इम्यूनिटी इज डन बाय और कॉज्ड बाय द WBCs हमारे डिफेंस सेल्स है। इनका मेन काम क्या है, वन ऑफ द टाइप ऑफ WBCs are monocytes and another one is lymphocyte. Have I told you about this? इन दोनों का नाम मैंने आपको बताया हुआ है पहले, these two? No? Okay then. Just understand for 2 minutes. WBCs बहुत सारे तरीके के होते हैं, मीन्स बहुत सारे टाइप्स आते हैं WBCs में, उनमें से ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मोनोसाइट्स होते हैं ना, they eat pathogens और मे बी डेड सेल्स, या फिर कोई भी दूसरे हार्मफुल सेल्स होते हैं, इनका काम होता है उनको खाना। क्यों खाएंगे, क्योंकि ये क्लीनिंग कर रहे हैं, तो इनका काम है साफ सफाई करना। तो वो साफ सफाई करने के लिए मोनोसाइट्स क्या करते हैं, जहां भी इनको लगता है कि ओके ये अनवांटेड पार्टिकल है, वो तुरंत उनको खाने लग जाते हैं। दे आर ऑलवेज हंग्री। एंड लिम्फोसाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपकी बॉडी के एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी सबने सुना है, कोविड के टाइम पे तो सुना होगा। यस मैम। सबको वैक्सीनेशन भी मिल रहा है। आप लोगों ने वैक्सीनेशन स्टार्ट किया अपना बुकिंग? यस मैम। ओके, so you are getting vaccination for what purpose? To prepare yourself from ताकि आप फ्यूचर में कोविड पॉजिटिव ना हो पाओ। एंड हाउ यू आर गोइंग टू गेट प्रिपेयर्ड, आपको क्या दिया गया उस वैक्सीनेशन में, डेड कोविड वायरसेस इंजेक्ट किए गए, और अब वो डेड कोविड वायरस क्या करेंगे, आपके ब्लड प्लाज्मा में ये जो लिम्फोसाइट है ये क्या देखेगा, इसे तुरंत मैसेज मिल गया कि यू आर गेटिंग वैक्सीनेटेड, फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर हुआ। अब लिम्फोसाइट ट्रिगर हो गया, एक्टिवेट हो गया, रेड अलार्म पूरी आपकी बॉडी में शुरू हो गया होगा। दैट इज द टाइम जब आपको, मेनी ऑफ यू मस्ट हैव फेल्ट सम बॉडी एक, सम काइंड ऑफ फीवर, हेडेक, मे बी लिटिल बिट ऑफ डिजीनेस और वीकनेस को भी फील किया होगा, मे बी फॉर 1 hour 2 hour इटसेल्फ, उतना तो भी आपने फील किया होगा। क्यों फील किया, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी के WBCs एक्टिवेटेड है, और WBCs का लिम्फोसाइट, वाई दे आर एक्टिवेटेड, क्योंकि जो आपकी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल यानी कोविड वायरस एंटर हुआ है, उसके अगेंस्ट उनको काम करना है। तो जो फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट बनता है उसे बोलते हैं एंटीबॉडी। सो दैट्स व्हाई WBCs आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी। इतना अभी ध्यान में रखो। नाउ अभी इम्यूनिटी के डिसबैलेंस होने से क्या असर होगा, अगर इम्यूनिटी कम है वो बात तो आपको समझ में आ गई, पैथोजेंस एक्टिवेट हो जाते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस आराम से फैल सकती हैं आपको। बट इम्यूनिटी अगर ज्यादा हो गया, तो मैंने क्या बोला, मोनोसाइट्स आर ऑलवेज हंग्री, सो दे आर आफ्टर सर्टेन टाइम वो क्या करेंगे, उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो जब फॉरेन पार्टिकल्स खत्म हो गए तो वो अपने ही हेल्दी सेल्स को खाने लगेंगे। ओके, सो हेल्दी टिश्यूज को, इनर लाइनिंग्स को दे विल स्टार्ट ईटिंग अप। तो उसी चीज को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एड्स। इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑटो इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। वेरी गुड। ओके, सो अब इस चीज की वजह से, ये जो डेफिशिएंसी हुआ, इस सिंड्रोम की वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ, इस सिंड्रोम की वजह से एक्चुअली
ऑटो इम्यून यानी इम्यूनिटी इतना ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गया है कि वो अपने ही सेल्स को खत्म कर रहा है, एंड बिकॉज वो अपने ही हेल्दी टिश्यूज बॉडी सेल्स को खत्म करेगा तो एक साथ बहुत सारे लोकेशन में बहुत सारे ऑर्गन्स अफेक्ट होंगे, एंड बहुत सारे ऑर्गन्स अफेक्ट होंगे यानी मल्टीपल टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स एंड डिजीजेस आ जाएंगे बॉडी में, एंड उन मल्टीपल सिनेरियोज को ही हम बोलते हैं सिंड्रोम, मतलब असेंबली ऑफ सेवरल डिजीजेस। तो एक साथ अगर बहुत सारे डिजीज हुए, इट मींस दैट सिचुएशन इज योर सिंड्रोम, एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज एड्स। सो व्हाई आई टोल्ड एवरीथिंग, मैंने आपको बेसिकली ये चीजें क्यों बताई, आपको ये समझाने के लिए कि हाउ नॉन इन्फेक्शियस जो डिजीजेस हैं वो हमारी बॉडी में अकर कैसे करते हैं। यस मैम, सिंड्रोम का मीनिंग बता सकते हो आप? राइट, लेट मी जस्ट राइट हियर फॉर यू इन बेटर वे। Syndrome means multiple diseases or disorder occurring at the same time. That situation is syndrome. मतलब एग्जाम्पल अगर दूं, सपोज आपको सर्दी जुकाम भी है, ओके, देन आपका लिवर भी फंक्शन नहीं कर रहा, साथ ही साथ आपको हार्ट प्रॉब्लम भी हो रहा है, मे बी ब्लड प्रेशर इशू भी हो चुका है, एंड ये सारी चीजें एक साथ हो रही है और ये सारी अपनी सीवियर कंडीशन में। तो अगर ये सिचुएशन हो गई तो उस चीज को हम बोलते हैं सिंड्रोम। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर? Yes, ma'am. Okay, shall I change the slide now? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Done, ma'am. Okay. चलो, ये तो अब तक का रैप अप था कि क्या क्या पढ़ा। दूसरी चीज है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मींस कौन कौन से मोड होंगे, यानी मीडियम। मीडियम मींस ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन कौन से मीडियम उन्होंने यूज किए या कौन कौन से मीडियम होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिजीज एंटर हो जाता है। सो देयर आर टू काइंड ऑफ मोड। वन इज द डायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मतलब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उससे डायरेक्टली आपको पैथोजन अटैक कर रहा है, यानी पैथोजन खुद आपकी बॉडी में एंटर करेगा और इन्फेक्ट करेगा, दैट इज गोइंग टू बी द डायरेक्ट मोड। जैसे कि सपोज आप इन्फेक्टेड एरिया में गए और इन्फेक्टेड एरिया में यू इनहेल्ड द वायरस। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। तो वायरस आपकी बॉडी में अपने आप आया और वो बॉडी में आपके आया और उसने क्या किया, डिजीज कॉज किया, दैट इज गोइंग टू बी द डायरेक्ट मोड। इनडायरेक्ट मोड मतलब कि आपने वो वायरस बैक्टीरिया जहां पे थे उन्होंने टॉक्सिसिटी फैलाई और टॉक्सिसिटी फैलाने के बाद आपने दूसरी चीज कंज्यूम की जिसकी वजह से आपको बीमारी हुई। एग्जाम्पल दूं, जैसे कि एयरबॉर्न। एयरबॉर्न अगर कुछ हो रहा है मतलब कि एयर में कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं विच आर टॉक्सिक इन नेचर। वहां पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना काम कर चुके हैं और उनकी वजह से एयर में टॉक्सिसिटी हो चुकी है, एंड दैट एयर यू इनहेल्ड। तो वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो केमिकल सब्सटेंस है, उसकी वजह से आपको डिजीज हुआ। दूसरा, बिकॉज ऑफ द बैड फूड, फूड बॉर्न। अगर फूड बॉर्न हो रहा है, एग्जाम्पल ऑफ फूड बॉर्न इज कॉलेरा। हमारा मेन फेमस एग्जाम्पल फूड बॉर्न डिजीज इज कॉलेरा। अभी ये इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कॉलेरा इज अ टाइप ऑफ वायरस, मीन्स विब्रियो कॉलेरे इज द वायरस जो कॉलेरा करवाता है, कॉलेरा डिजीज करवाता है। तो अब वो जो सॉरी द बैक्टीरिया नॉट द वायरस। तो अब ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया क्या कर रहा है, ये बैक्टीरिया ने फूड पे अटैक किया, फूड कंज्यूम किया कि अपना वेस्ट मटेरियल इन्होंने उसी फूड में वापस से एक्सक्रीट आउट किया। जो उनका वेस्ट है दैट इज गोइंग टू बी वेरी टॉक्सिक फॉर यू। तो वो फूड अगर आप कंज्यूम करोगे तो उस फूड की वजह से आपको क्या होगा, बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। कॉलेरा मीन्स कि अनकंट्रोल्ड डायरिया या फिर लूज मोशंस, डाइजेंट्री इश्यूज, डाइजेशन में प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें कॉलेरा में होती है, इंक्लूडिंग फीवर। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस बैक्टीरिया ने वो टॉक्सिसिटी वहां पे फैलाई। तो वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में डायरेक्टली नहीं आया, उसके फैलाए हुए टॉक्सिक कंपोनेंट को आपने कंज्यूम किया जिसकी वजह से आपको बीमारी हुई है।
Then there are waterborne also. There are multiple germs जो water में रहते हैं. That is the living habitat for them. और आप गंदा पानी अगर कंज्यूम करोगे तो वो गंदे पानी की वजह से आप बीमार हो रहे हो, not because of the pathogen. So these are the indirect methods. Or maybe the vectors. Vectors means कोई चीज पहुंचाने वाले. Vectors example अगर मैं दूं, malaria. No doubt malaria is caused by a microbe known as mosquito. ओके यहीं पे अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन है वो मैं सबका दूर कर दूं. मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम. इट इज अ प्रोटिस्टा. क्योंकि हमारा डाइवर्सिटी हो चुका है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये आपको पता होगा. इट इज अ प्रोटिस्टा जिसकी वजह से मलेरिया होता है. इसको कैरी कौन करता है? मस्कीटो, फीमेल एनोफिलिस. ठीक है, तो ये जो मस्कीटो कैरी कर रहे हैं, सो दे आर द वेक्टर. मस्कीटो आपको नहीं कॉज करता बीमारी. मस्कीटो ने जो कैरी किया है दूसरा ऑर्गेनिज्म, वो आपकी बॉडी में ड्यूरिंग ब्लड सकिंग वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है, आपको इन्फेक्ट करता है, और इन्फेक्ट होने के बाद आपको फीवर या फिर जो भी मलेरिया के सिम्टम्स हैं वो आने शुरू हो जाते हैं. सो दिस इज द बेसिक कॉज ऑफ मलेरिया. इतनी बात समझ में आई? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस सबको समझ में आया? Yes. Everyone? For sure? Okay, so giving 1 minute of time, everyone please write down. Now do one thing. Abhi ye meeting within few seconds it is going to end. So after writing this, please join to the other link, the second link. Okay. Done? Yes, ma'am. Okay then. So everyone please join to the other link.